हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। 15 तक के क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अब 16th, 17th और 18th क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू, जो भी एक्सप्रेशंस हमें गिवन है, जो भी फंक्शंस गिवन है, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? अब देखिए, आइडेंटिटी होती है कि साइन से साइन कैंसिल हो जाता है, पता है? तो क्या हम इस साइन से इस साइन को कैंसिल कर दें तो आंसर क्या आ गया? 2π/3। ऐसा ही नहीं, वहां एक कंडीशन भी होती है, और वो क्या है कि साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू जरूर एक्स होती है, लेकिन कंडीशन ये है कि एक्स बिलोंग करना चाहिए इनवर्स की रेंज से। तो साइन इनवर्स की रेंज -π/2 टू π/2। अब ये देखिए, जो यहां वैल्यू है 2π/3, क्या ये इससे बिलोंग करती है? नहीं करती ना। ये वैल्यूज कुछ ऐसी आएगी, ये -π/2, ये π/2, और 2π/3 की वैल्यू यहां रुकेगी जाके, जबकि साइन इनवर्स की रेंज यहां तक है। ओके, तो ये तो इस रेंज से बाहर गई, तो इसका मतलब क्या? हमें इसको रेंज में लाना पड़ेगा। तो क्या लिखें यहां? वी नो दैट साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स एंड एक्स बिलोंग टू -π/2 टू π/2। समझ में आ गई ना ये बात? बट 2π/3 नॉट बिलोंग टू -π/2 टू π/2, इसलिए इस 2π/3 को कुछ इस तरह से चेंज करना पड़ेगा कि वो इस रेंज में आ जाए। सही है? कैसे करेंगे? देखिए, यह है सेकेंड क्वाड्रेंट में। 2π/3 वैल्यू कहां एग्जिस्ट करती है? सेकंड में, और सेकंड से हमें ये फर्स्ट में लानी पड़ेगी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो वैल्यू रखनी पड़ेगी पॉजिटिव। तो कहां लेके आनी पड़ेगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू। तो कैसे लिख सकते हैं? सो साइन इनवर्स साइन 2π/3 कैन बी रिटन एज, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम कि साइन इनवर्स एज इट इज, और इस साइन 2π/3 को समझ लीजिए, 2π/3 को ध्यान दें, ये वैल्यू होगी सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट की हम कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं π-2π/3? बोलो। देखिए, 11th क्लास साइन π-θ की वैल्यू, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव, और साइन पॉजिटिव है तो साइन थीटा आएगी इसकी वैल्यू। ओके, आई कुछ समझ में? चलो एक तरीका और देखते हैं, सिंपल एंगल्स लिखते हैं। तो हमारे पास वैल्यू है साइन 2π/3 मीन्स 120, तो साइन थीटा को कैसे लिख सकते हैं हम? साइन 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना। अब 180 माइनस थीटा साइन 60, और साइन 60 को कैसे लिख लेंगे? साइन π/3। अब देखिए, साइन 120 पर भी वही वैल्यू, और साइन π/3 पर भी वैल्यू क्या होती है? √3/2, और ये भी √3/2। तो हमारा मकसद क्या है कि या तो आप रेडियंस में ही कर लें, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है तो आप एंगल्स में लिख लें। तो यहां से भी साइन की वैल्यू क्या आएगी? इक्वल टू साइन π-2π/3, एलसीएम लेकर के सोल्व करेंगे तो साइन π/3 वैल्यू मिलेगी। ओके, समझ गए? तो हम यहां क्या लिखेंगे? अब साइन 2π/3 को चेंज कर लिया आपने
पाई माइनस 2π/3 में, और इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन, और क्या वैल्यू मिल गई है 3π - 2π π/3। ओके, अब देखो, अब क्या साइन से साइन कट के, यानी कि साइन से साइन कैंसिल हो गए, वैल्यू एक्स मिल सकती है। क्या ये वैल्यू π/3 हो सकती है? यस। क्यों? क्योंकि π/3 बिलोंग टू -π/2 टू π/2। π/3 वैल्यू कहाँ आएगी? 60 है ना, यहां वैल्यू आएगी π/3। बात समझ गए? तो यही इसका सॉल्यूशन होगा, π/3 जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स साइन 2π/3 की। ओके, नाउ द 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 3π/4 की। तो स्टूडेंट आपको यहां ध्यान रखना है वही कि टेंजेंट इनवर्स इस टेंजेंट से तभी कैंसिल हो सकता है जब ये 3π/4 टेंजेंट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हो, यानी कि उसकी रेंज में हो। अब यहां 3π/4 क्या रेंज में है? टेंजेंट इनवर्स की रेंज -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल, यानी कि टेंजेंट इनवर्स की रेंज रहेगी -π/2 टू π/2 और ओपन इंटरवल, दोनों वैल्यूज शामिल नहीं है। 3π/4 का मतलब ये वैल्यू तो कहीं जा करके यहां शिफ्ट होगी सेकंड क्वाड्रेंट में, 3π/4। तो ये वैल्यू जो है प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं है तो ये इससे डायरेक्ट कैंसिल नहीं हो सकता। किसी तरह से हमने इस थीटा को 3π/4 को कन्वर्ट करके इस रेंज में लाना पड़ेगा। तो हम यहां लिखेंगे यही बात हेयर, या वी नो दैट से स्टार्ट कीजिए। वी नो दैट टेंजेंट इनवर्स जो आइडेंटिटी है, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट x इक्वल टू x, लेकिन कंडीशन क्या है कि x बिलोंग टू ओपन इंटरवल, x बिलोंग टू -π/2 टू π/2। टेंजेंट इनवर्स की रेंज देख लीजिए, तो जो x होगा यानी कि ये वैल्यू ये प्रिंसिपल रेंज में होनी चाहिए। अब 3π/4 तो बिलोंग नहीं करता ना इससे, देख लिया आपने यहां, बट 3π/4 नॉट बिलोंग टू -π/2 टू π/2। अब हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है। अब कैसे चेंज करेंगे? सो टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 3π/4 इक्वल टू, अब इसको चेंज कर देंगे। तो हमने बता दिया कि भाई हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते, 3π/4 वैल्यू नहीं आएगी इसकी, 100% नहीं आएगी, क्योंकि ये रेंज से बाहर की वैल्यू है। अब इसको हम लिखेंगे टेंजेंट इनवर्स, ध्यान दीजिएगा, टेंजेंट 3π/4 है, क्या हम इसको लिख सकते हैं टेंजेंट π - π/4? बताइए, टेंजेंट पाई, इसको सोल्व करो, π - π/4 सोल्व कीजिए, एलसीएम 4π - π इक्वल टू 3π/4, सही है ना। यानी कि 3π/4 को हम π - π/4 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किया? क्योंकि 3π/4 वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट की ही रखनी पड़ेगी और रेंज में लेके आनी है। तो ये वैल्यू या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगी या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अब इसकी वैल्यू बताइए, आप इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए। अब टेंजेंट कहां है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट π - π/4 सेकंड क्वाड्रेंट, टेंजेंट नेगेटिव और टेंजेंट थीटा यानी कि π/4। तो इसको आप लिख लेंगे टेंजेंट π/4। क्लियर ना? अब भी नहीं कटेगा क्योंकि नेगेटिव को हम अंदर लेके जाएंगे। टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट और ये हो जाएगा -π/4
4। ठीक है, अब ये कैंसिल हो सकता है, ना? क्यों? क्योंकि -π/4 यहां कहीं आएगी -π/4 और ये रेंज के अंदर आ गई ना, तो देयरफॉर इक्वल टू -π/4 और -π/4 बिलोंग टू रेंज π/2 to π/2, देयरफॉर इट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। रेंज आपको याद रहनी चाहिए, स्टार्टिंग से मैं ये बार बार कह रहा हूं। और रेंज है कितनी? 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 6 रेंज है। ओके, नाउ द 18th क्वेश्चन। और 18th क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है टेंजेंट साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2 की। अब ये कैसे होगा? देखिए, बाहर टेंजेंट है तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है ये सारी, इसको अगर हम किसी तरह से भी टेंजेंट इनवर्स में चेंज कर सकें, समझ रहे मेरी बात? तो टेंजेंट इनवर्स में कैसे चेंज होगा? पहले हम साइन इनवर्स 3/5 को टेंजेंट में करेंगे, फिर कोट इनवर्स 3/2 को टेंजेंट इनवर्स में चेंज करेंगे, फिर दोनों पर प्रॉपर्टी लग सकती है ना? उसके बाद संभव है कि ये सोल्व हो जाएगा। अब देखिए, साइन इनवर्स 3/2 को लेकर के चलते हैं। ठीक है, इसको अज्यूम कर लें, लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू एक्स मान लीजिए, एक्स है नहीं। अब इसको सोल्व करेंगे और सोल्व करके किस में चेंज करना है? इसको टेंजेंट इनवर्स में। कैसे करेंगे? चलो देखते हैं। ये साइन इनवर्स है तो आप लिख सकते हैं यहां से साइन एक्स की वैल्यू 3/5। बोलो, साइन इनवर्स इधर गया तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 3/5। अब क्या मैं इस साइन से कोस की वैल्यू लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना? तो कोस एक्स किसके इक्वल होगा? फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का मतलब 3/5 का स्क्वायर, यानी कि 9/25। कोई दिक्कत? इसको सॉल्व करें तो 25 माइनस 9 16/25। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 4/5? ये किसकी वैल्यू है? कोस एक्स की। हमें तो किस में कहां चेंज करना है? इसको टेंजेंट में चेंज करना है। अब कोस एक्स की वैल्यू आ गई, तो कोस एक्स से क्या मैं सीकेंट एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं? यस। क्या होती है? 1/cos x, और 1/cos x का मतलब 5/4। किसकी वैल्यू है ये? सीकेंट की। और सीकेंट से टेंजेंट की वैल्यू हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? ये सीकेंट एक्स है तो इसको लिख सकते हैं हम, तो कैसे लिख सकते हैं कि टेंजेंट एक्स की वैल्यू हो जाएगी सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। बोलो, होती है ना? तो अब सीकेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू कहां से? ये रहा 5/4 का स्क्वायर, यानी कि 25/4 का स्क्वायर 16 माइनस 1। तो ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 9/16 यानी कि 3/4 आ गई। किसकी वैल्यू आ गई है? टेंजेंट एक्स की आ गई। तो टेंजेंट इनवर्स 3/4 यानी कि इनवर्स इधर ले गया, ये वैल्यू किसकी आ जाएगी? एक्स की आ गई। और एक्स क्या माना था? साइन इनवर्स 3/5। दिस इंप्लाइज साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3/4, और इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लो। देखिए स्टूडेंट, मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है साइन इनवर्स 3/5 था, उसको x एज्यूम किया, साइन x की वैल्यू फाइंड आउट की, साइन x से हमने कोस x की वैल्यू निकाली, कोस x को चेंज किया सीकेंट में, और सीकेंट से टेंजेंट की, और टेंजेंट से x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, टेंजेंट इनवर्स में आ गई। क्लियर? ओके। अब सेकंड जो है ये कोट इनवर्स 3/2। नाउ
कोट इनवर्स 3/2 की वैल्यू, याद करो आप आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी कि कोट इनवर्स x इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/x, याद है ये आइडेंटिटी, ठीक है ना। हो सकती है दोनों तरफ से लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स 1/x इक्वल टू कोट इनवर्स x, तो कोट इनवर्स 3/2 किसके इक्वल होगा, टेंजेंट इनवर्स 2/3, 2/3 चेंज हो जाएगा x का 1/x, इसको 2 अज्यूम कर लें और इसको कार्ड में लिख देना बिकॉज। अब 1 और 2 दोनों की वैल्यू से हम जो हमारी मेन फंक्शन था उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो टेंजेंट साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2 की वैल्यू क्या होगी, टेंजेंट साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू आ गई टेंजेंट इनवर्स 3/4 और प्लस कोट इनवर्स 3/2 की वैल्यू फाइंड आउट की इक्वेशन 2 से टेंजेंट इनवर्स 2/3 लिख सकते हैं हम यूजिंग 1 एंड 2। क्लियर, अब आसान हो गया ये। अब दोनों के ऊपर आइडेंटिटी लगाओ, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y, तो क्या आ गया, टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई यानी कि 3/4 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x इंटू वाई, 3/4 इंटू 2/3, और यहां लिख सकते हैं आप, लिखें आइडेंटिटी तो कि टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। बाहर तो टेंजेंट है, टेंजेंट और अंदर टेंजेंट इनवर्स, तो एलसीएम लिया 4 3 जा 12। अब देखिए ये 12 जो एलसीएम लेंगे हम वो नीचे यहाँ 12 से कट जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो कैसे कर दें, 4 3 जा 3 9, 9 प्लस 8 17 आ जाएगा, ऊपर सॉल्व कर लेना, देख लो 17 आ गया, और नीचे अगर हमें मल्टी 3 से 3 कैंसिल करो, अभी चलो नहीं करते हम, बाद में करेंगे। तो यहाँ भी हमने 12 एलसीएम ले लिया, तो 12 माइनस 6, 12 माइनस 3 2 जा 6, तो कितना बचा, 6 बच गया यहाँ, तो 17/6 वैल्यू है, इसको सॉल्व कर लेना, घबराए नहीं, ठीक है। और ये वैल्यू आ गई अब आपकी, अब देखिए ये टेंजेंट और ये टेंजेंट इनवर्स हो गया सपना साकार, और ये कैंसिल, तो वी गेट 17/6 एज द आंसर। बात समझ गए, कुछ भी नहीं है। इस क्वेश्चन में आपने 18th क्वेश्चन में विशेष तौर से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना सीखा है। कन्वर्ट किया, यहां एक आइडेंटिटी लगी, दूसरी बिना आइडेंटिटीज के तो स्टूडेंट्स आप भूल जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, तो आइडेंटिटीज याद रखें और रेंज याद रखें। हम बिल्कुल टेल पे पहुंच गए हैं इस चैप्टर की, ठीक है, ओके स्टूडेंट। नाउ द 19th क्वेश्चन, और 19th 20th और 21st ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, एमसीक्यूज हैं, ऑप्शंस गिवन है, तो करेक्ट ऑप्शन चूज करना है आपको। तो वैल्यू फाइंड आउट करने हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स कोस 7π/6 इक्वल टू, तो किसके इक्वल होगा, 4 ऑप्शन है। अब देखिए कोस से कोस इनवर्स अगर हम कैंसिल करें तो 7π/6 और ए आंसर लगा दिया, गलत हो गया, क्योंकि ये 7π/6 कोस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होना चाहिए, यानी कि रेंज में एग्जिस्ट करना चाहिए। अब चेक करो पहले, क्या 7π/6 रेंज में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ओके देखिए, ठीक है वो एमसीक्यूज है, लेकिन गलत आंसर नहीं लगा सकते, थोड़ा सॉल्व करके देखेंगे। देखिए 7π/6 की वैल्यू लगभग आपकी यहां एग्जिस्ट करेगी, ये वैल्यू आएगी 7π/6,
6। तो अब आप देख रहे कि 7π/6 यह एग्जिस्ट किया, लेकिन कोस इनवर्स फंक्शन की रेंज तो 0 to π होती है, तो ये तो बाहर गई, तो इसका मतलब डायरेक्ट नहीं काट सकते। ठीक है, तो इस वैल्यू को रेंज में लाएंगे, यानी कि कोस 7π/6 को चेंज करेंगे। अब जो मैंने बोला वो लिखने की आवश्यकता नहीं है, चलो लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो क्या करेंगे इसको, वी नो दैट, है ना, वी नो दैट रेंज ऑफ कोस इनवर्स इज 0 to π क्लोज्ड इंटरवल। बट वैल्यू क्या है थीटा की, 7π/6 नॉट बिलोंग टू 0 to π। देयरफॉर हम इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते, सोल्व करेंगे। नाउ कोस 7π/6 को सोल्व करते हैं। अब देखिए ये वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंची है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। अब नेगेटिव या तो वैल्यू यहां या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो यहां इसको किसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट में चेंज करेंगे। कोस 7π/6 को हम लिख सकते हैं, ध्यान दें, कोस ऑफ -7π/6। क्यों, क्योंकि कोस -x की वैल्यू कोस ऑफ x होती है ना। तो नाउ अब कोस -7π/6 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए कोस 2π - 7π/6, क्योंकि 2π पर ये चेंज नहीं होगा, 2π पर चेंज नहीं होगा, और आइडेंटिटी लगाई हमने क्योंकि कोस 2π + x इक्वल टू कोस ऑफ x होता है, और x की वैल्यू देखिए हमने क्या ली है, -7π/6, इसलिए यहाँ प्लस प्लस का मतलब ये माइनस हो गया। ठीक है, तो इसको सोल्व करें। अब 6 × 2 = 12 - 7, तो हम लिख सकते हैं कोस 5π/6। अब क्या 5π/6 रेंज से बिलोंग करता है 0 to π? 5π/6 मीन्स ये कहीं यहां से एग्जिस्ट करेगा 5π/6, ये तो बिलोंग कर गया। तो देयरफॉर कोस इनवर्स कोस ऑफ 7π/6 इक्वल टू कोस इनवर्स, और कोस 7π/6 की वैल्यू, कोस 7π/6 की वैल्यू क्या निकाल दी, कोस 5π/6, तो कोस से कोस कैंसिल और वैल्यू आ गई 5π/6। अब चेक कर लो, बिलोंग टू 0 to π, रेंज से बिलोंग करता है, देयरफॉर 5π/6 इज द करेक्ट आंसर। विच ऑप्शन इज दिस, दिस इज ऑप्शन बी, तो बी इज करेक्ट आंसर। ओके ओके, नाउ द 20th क्वेश्चन, और 20th क्वेश्चन में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है sin π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। तो इसमें क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ऑप्शन हम फिर देखते हैं, फटाफट करते हैं इसको। साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू क्या होगी, पुट कर सकते हैं हम इसको, साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू x। ठीक है, देन साइन x की वैल्यू क्या आ गई, साइन x इक्वल टू -1/2, साइन x इक्वल टू, अब -1/2 साइन कब होता है, ध्यान करें, माइनस एज इट इज 1/2 की वैल्यू साइन 30π/6। अब ये नेगेटिव है, साइन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो रेंज चेक करो साइन इनवर्स की, -π/2 2π/2 क्लोज्ड इंटरवल, यहां कहीं वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन दोनों क्वाड्रेंट्स में, और साइन नेगेटिव है यानी कि टोटल वैल्यू नेगेटिव है, तो कहीं ना कहीं यहां ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, यहां तो पॉजिटिव आएगी, किसी भी स्थिति में नहीं जा सकती, तो ये वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू साइन -π/6।
क्लियर। तो कहीं ना कहीं माइनस पाई बाई 6 यहां आएगी। तो देयरफॉर एक्स की वैल्यू देख लीजिए क्या आ गई, ये क्या है, सो साइन एक्स इक्वल टू दिस। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस पाई बाई 6, और एक्स क्या था, साइन इनवर्स -1/2, और इसकी वैल्यू आपने निकाली माइनस पाई बाई 6, और ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो बस। देयरफॉर साइन पाई बाई 3 माइनस इसकी वैल्यू क्या है, माइनस पाई बाई 6, तो प्लस पाई बाई 6 हो गया, और ये वैल्यू आ गई साइन एलसीएम 6 2 पाई प्लस पाई 3 पाई बाई 6, यानी कि साइन पाई बाई 2 आ गया, और साइन पाई बाई 2 1 होता है, और 1 कौन सा ऑप्शन है, 1 इज द डी ऑप्शन, तो डी आंसर होगा आपका। क्लियर। और स्टूडेंट 21st क्वेश्चन भी इजी है, प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है दोनों की, और 21st आप खुद करेंगे। 21st क्वेश्चन डू योर सेल्फ। कोई दिक्कत आए, परेशानी आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना, प्रॉब्लम शॉर्ट आउट कर दी जाएगी। चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर करो ताकि सभी को इसका फायदा हो सके, और सब्सक्राइब करो। थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।